एवरीवन, चलिए मार्केट को देखते हैं और प्लानिंग करते हैं कल के दिन के लिए। कल हम क्या कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में और कौन कौन से स्टॉक होंगे हमारे पास जो कि हम कल के दिन के लिए देख सकते हैं। सो चार्ट पर चलते हैं और निफ्टी से हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज का ट्रेडिंग सेशन को सबसे पहले देख लेते हैं। कल जैसे हमने बताया था कि निफ्टी अगर इस वाले एरिया को तोड़कर ऊपर जाता है तो प्राइस में अप साइड का एक मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है और अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है तो हम लॉन्ग साइड में जा सकते हैं। बट आज गया तो ऊपर ही, लेकिन प्राइस में क्या हुआ, ओपन होते ही एक तरफा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला है निफ्टी में। और जो एरिया मैंने कल बताया था कि जहाँ पर जाकर ये रुकने की कोशिश कर सकता है, तो उसी एरिया पर जाकर प्राइस रुकने की कोशिश किया था, बट ये गिर नहीं पाया है, ये ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया और इस एरिया से फिर हमने एक ट्रेड भी बनाया था जो कि यहाँ पर हमने एग्जिट कर लिया था। और क्लोज होते होते एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने के लिए मिला है, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो जहाँ पर प्राइस छोड़ा था उसी लेवल पर आकर इसने क्लोजिंग दे दिया है। सो अब क्या होगा कल हम कैसे करेंगे निफ्टी में ट्रेड। सो जहाँ पर अभी क्लोजिंग आपको दिख रहा है, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो लास्ट कैंडल है, 5 मिनट्स का कैंडल है, यहाँ पर उसी कैंडल पर हिट करके इसने क्लोजिंग दिया है। अब अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट बनना चाहिए। अगर प्राइस इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट बना लेता है तो यहाँ से हम लॉन्ग साइड का प्लान करके चल सकते हैं, जो कि हमारा पहला जो टारगेट होगा, ये जो लाइन आप देख रहे हो, यहाँ तक हम टारगेट लेकर चल सकते हैं। क्योंकि प्राइस में इस जगह से एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, यहाँ से आप देख सकते हो ये ट्रेंड बन के ऐसे गया था, फिर इस जगह पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर नीचे आया, इसी जगह पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश किया, बट फाइनली ये फेल होने के बाद यहाँ तक आ गया। सो यहाँ से अगर प्राइस उठता है तो इस एरिया का टारगेट हम लेकर एक ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर प्राइस ओपन ही यहाँ कहीं पर होता है तो फिर इस एरिया को ध्यान देना पड़ेगा, क्या ये फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है तो फिर से प्राइस गिरने की कोशिश कर सकता है। लेकिन देखिए प्राइस अभी निफ्टी को अगर आप देखोगे ओवरऑल चीज़ों को कि इंपॉर्टेंट लेवल से ये हायर करने की कोशिश कर रहा है। आज भी ये फॉल किया है बट स्ट्रक्चरली हायर है एंड हायर लो करके ही गया है। सो प्राइस अभी अगर इस एरिया से ऊपर जाकर फिर नीचे अभी आता है तो कहीं ना कहीं से फिर से इसको सपोर्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि अगर निफ्टी को अगर गिर के और नीचे चला जाना है तो इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा सबसे पहले। इसके नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक प्राइस में वीकनेस नहीं आएगा। सो अगर हायर एरिया से इस लेवल से अगर शॉर्ट भी करना है तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि प्राइस कहीं से भी मुड़कर फिर ये सपोर्ट लेकर जाने की कोशिश कर सकता है और इस एरिया पर सपोर्ट फॉर्म होता है तो हम इसका टारगेट लेकर एक ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी कल के दिन को छोड़कर प्राइस ने ट्रेड किया ओपनिंग में ही और फिर एक तरफा मूवमेंट इसमें भी देखने के लिए मिला, जो कि 51,000 के आसपास जाकर फिर यहाँ पर प्राइस थोड़ा टाइम ट्रेड करके फिर ये गिरकर एक फॉल जो लास्ट टाइम में हमें बैंक निफ्टी में दिखा था वो बैंक निफ्टी में भी हमें देखने के लिए मिला है। और कहीं यहाँ पर एक जोन पर आकर इसने क्लोजिंग दी। ये जोन आज का जो ट्रेडिंग सेशन है, जो जिस कैंडल से इसने इस वाले रैली को स्टार्ट किया था, उसी कैंडल को यहाँ पर ड्रॉ किया गया है और इसको ब्रेक करके यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है। सो बैंक निफ्टी को अगर ट्रेड करना है लॉन्ग साइड में तो सबसे पहला ये जोन होगा हमारे पास। इसके ऊपर अगर प्राइस सपोर्ट फॉर्म कर लेता है तो फिर हम लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 51,000 कल के दिन में हिट हो जाए। और प्राइस अगर नीचे आ जाता है, मान लेते हैं कि इस लेवल के नीचे से ही प्राइस फिर नीचे आना स्टार्ट करता है, तो फिर यहाँ पर एक जोन आपको दिख रहा है, इस वाले जोन पर ध्यान देना पड़ेगा कि हो सकता है यहाँ पर आकर ये फिर सपोर्ट फॉर्म करके ये उठने की कोशिश करे। अगर ऐसा होता है इस एरिया पर, फिर भी हम यहाँ से भी एक प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड में जाने के लिए। हम शॉर्ट अभी इस जोन पर नहीं कर सकते, यहाँ पर अगर हम शॉर्ट करने जाएंगे तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि बीच में कहीं से भी उठने की कोशिश करे, ऐसा भी हो सकता है। बट प्राइस इसके नीचे से अगर ट्रेड करके फॉल करने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं इस जोन पर सबसे पहले आने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पर आने के बाद हमें देखना है कि ये क्या करना चाह रहा है। यहाँ पर क्या इसको भी ब्रेक करके नीचे आना चाह रहा है या फिर यहाँ पर ये प्राइस आकर कुछ सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश कर रहा है। अगर होता है तो हम लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। अगर लॉन्ग करते हैं तो ये वाला जो लेवल है ये रेजिस्टेंस नहीं बनेगा। तब ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया है तो प्राइस यहाँ पर आकर सपोर्ट लेगा तो इसको रेजिस्टेंस बना लेगा। ये रेजिस्टेंस नहीं बनाएगा, प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेगा तो इसको भी ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। ओके, और शॉर्ट कब करेंगे? अगर प्राइस
एकदम से गैप अप हो जाता है, 51,000 को हिट करता है, वहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, तो फिर हम शॉर्ट करने का प्लान कर सकते हैं। अब चलिए हम स्टॉक को देख लेते हैं, कौन कौन से स्टॉक है मेरे वॉच लिस्ट पर। राइट, तो सबसे पहले मेरे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरे पास आज भी था, बट प्राइस आज ऊपर से ओपन होके ये गिरता हुआ आ गया था। और आज के दिन अगर देखोगे तो इसने स्ट्रक्चरली हायर है, हाई लो का फॉर्मेशन बनाकर गया है, गिरा है लेकिन वॉल्यूम नहीं आया है, स्ट्रक्चरली हायर है, हाई लो है। तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। हो सकता है कि कल हमें एक अच्छा ट्रेड इसमें मिल जाए लॉन्ग साइड में। नेक्स्ट ग्रासिम है। ग्रासिम 2489.75 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जहाँ पर प्राइस आकर हिट करते ही प्राइस बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस यहाँ पर वॉल्यूम को भी बढ़ा रहा है, बाउंस कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ा रहा है, और आज एक इनसाइड कैंडल बनाकर गया है। तो हो सकता है कि कल के दिन हमें एक हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर ग्रासिम में देखने के लिए मिल जाए। टाटा स्टील भी मेरे पास लॉन्ग साइड के लिए है। टाटा स्टील का एक इम्पॉर्टेंट जोन यहाँ पर है, जहाँ पर प्राइस पहली बार आकर यहाँ पर जैसे ही हिट किया उसके बाद यहाँ पर हायर करना स्टार्ट कर दिया। आज प्राइस यहाँ पर रुक गया है, और इसमें भी अगर देखोगे तो गिरावट के टाइम में वॉल्यूम कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है कि कल ये अपसाइड में जाने की कोशिश करे। एंड डिवीज लैब को मैंने शॉर्ट साइड के लिए सिलेक्ट करके रखा हुआ है। इस वाले एरिया से ही मुझे इसको शॉर्ट साइड का प्लान करना है, शॉर्ट के लिए प्लान करना है। अगर मुझे इस वाले एरिया पर रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखता है तो मैं वहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिवीज लैब अगर इसको कंटिन्यू भी करना है, सबसे पहले एक बार 5566 तक आएगा, यहाँ पर आकर वो सपोर्ट बढ़ाएगा, उसके बाद हो सकता है एक नया हाई बनाने की कोशिश करे। अब यहाँ से यहाँ तक एक दिन में आ जाएगा ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में यहाँ तक आ जाएगा, हो सकता है 2-3 दिन या हफ्ते भर लग जाए, बट एक बार इस लेवल तक आने की कोशिश कर सकता है, उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अब ये जस्ट मेरा एक हाइपोथेसिस है, अब ऐसा नहीं भी हो सकता है कल के कल सब कुछ तोड़ ताड़ के ऊपर चला जाए। अगर ऐसा होता है तो छोड़ देंगे, अपर लेवल पर जब प्राइस चला जाएगा उसके बाद देखेंगे कि कब हम उसको बाय के लिए प्लान कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास जो अभी के लिए है शॉर्ट साइड के लिए, हालांकि स्ट्रक्चर लिए हायर है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट लेवल को हिट करके इसने नीचे क्लोजिंग दिया है। इस वाले एरिया पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है, अगर उसके नीचे आकर फिर प्राइस गिरने की कोशिश करता है, कुछ डाउन साइड का ट्रेंड डेवलप करने की कोशिश करता है, तो हम प्लान कर सकते हैं शॉर्ट साइड के लिए। और इसके अलावा मेरे पास कोल इंडिया भी है, जो शॉर्ट साइड के लिए मैंने सिलेक्ट करके रखा है, मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एंड अल्ट्राटेक है, जो इसको भी मैंने शॉर्ट साइड के लिए ही सिलेक्ट करके रखा हूँ। ओके, ये 2-4 स्टॉक मेरे पास है जो मैंने आपको बता दिया है। आप अपने हिसाब से भी एक बार एनालाइज ज़रूर से कर लीजिएगा और उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिएगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। गाइस, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।